नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। नीति शतक के कुछ अगले श्लोक करते हैं। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतया सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम। तो यह भर्तृहरि क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसको सभा में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से उसकी मूर्खता जो है छिप जाती है, लोगों के सामने प्रकट नहीं होती है। कि मूर्ख व्यक्ति को कभी भी सभा में, अगर हमें अपने विषय के बारे में नहीं ज्ञान है तो कभी भी सभा में हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से ही मूर्ख व्यक्ति अपनी जो है मूर्खता को छिपा सकता है। और मौन को मूर्खों का सबसे बड़ा आभूषण माना गया है, ऐसा भर्तृहरि मानते हैं और कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विधात्रा अपंडिता नाम स्वायत्तम, कि विधाता ने मूर्खों के लिए सबसे अपने अधीन एकांत हितम मौनम अज्ञताया छादनम विनिर्मितम, कि पूर्ण रूप से हितकारी मौन नामक जो गुण है मूर्खता को छिपाने वाला बना दिया है। यानी ईश्वर ने क्या किया है कि यदि मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपाना चाहते हैं तो उनको मौन रहना चाहिए। तो ईश्वर ने इस प्रकार के गुण को क्या है, मूर्खों के लिए हितकारी गुण के रूप में बना दिया है इस सृष्टि पर। विशेषतः सर्वविदाम समाजे अपंडितानाम विभूषणम, विशेष रूप से जो विद्वानों के समाज में क्या है, मूर्खों का आभूषण माना जाता है। विशेषतः सर्वविदानाम समाजे अपंडितानाम विभूषणम, कि जो विशेष रूप से विद्वानों के समाज में मूर्खों का आभूषण, जो विशेष रूप से विद्वानों के समाज में मूर्खों का आभूषण माना जाता है। तो यहाँ क्या क्या कहते हैं भर्तृहरि के कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि मूर्ख व्यक्ति को सभा में क्या है कि चुप रहना ही उसके लिए हितकारी है, उसके लिए श्रेष्ठ कार्य है, सर्वोत्तम कार्य है, क्योंकि चुप रहना हमेशा अपने अधीन होता है, जो मूर्खता को छिपाने वाला होता है। इसलिए चुप रहना मूर्खों का सर्वश्रेष्ठ आभूषण माना जाता है। तो यह मूर्खों के लिए विधाता की सबसे बहुत बड़ी देन है कि उन्हें चुप रहना चाहिए। भरी सभा में उन्हें अपनी किसी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं देनी चाहिए। यहाँ उपजाति हमारा छंद है। उपजाति छंद दो छंदों के मेल से बनता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। ये छंद हम कर चुके हैं। यदि आप छंद भी देखना चाहते हैं तो छंद भी मैंने डाले हुए हैं, वहाँ भी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप छंद भी देख सकते हैं। और एसएस संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आपकी कोई वीडियो की डिमांड है, नई किसी टॉपिक की डिमांड है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं और मैं उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगी जल्दी ही। तो अगला श्लोक करते हैं। यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मदांद संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवद अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम तथा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मधो में व्यपगतः। तो यहाँ भी भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य थोड़ा ज्ञानी होता है तब अपने आप को क्या समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु जैसे जैसे वो विद्वानों के संपर्क में आता है तब उसकी स्थिति कैसे हो जाती है, मानो जिस प्रकार किसी बीमार व्यक्ति को औषधि देने के बाद उसका ज्वर शांत हो जाता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति की भी इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तब उसको अपना वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि तब जब मैं अपने आप को सर्वज्ञ समझता था तब तो मैं वास्तव में अल्पज्ञ था। तो यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मद अंधः संभवम। तो भर्तृहरि क्या कहते हैं कि व्यक्ति के बारे में कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है कि अल्पज्ञानी का घमंड तभी दूर होता है जब वह बुद्धिमान की संगति में आता है। तो यहाँ भर्तृहरि क्या कहते हैं कि जो थोड़ा ज्ञानी व्यक्ति है वो जब बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसका घमंड चूर चूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि यदा किंचित अज्ञो अहम, कि जब मैं थोड़ा ज्ञानी था तब मैं मस्ती से अंधा होकर के घूमा करता था।
तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवद अवलिप्तम मम मन। तब मैं क्या सोचता था कि मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ, और मेरा मन तब घमंड से, मेरा हृदय हमेशा घमंड से भरा रहता था। परंतु यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, परंतु जैसे जैसे मैं विद्वान लोगों के संपर्क में आया, तदा मूर्खो अस्मि इति, तब मुझे लगा कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। ज्वर एव मधो में व्यपगतः, और मेरा वो मद जो था ज्वर के समान शांत हो गया। अर्थात जब हम थोड़े ज्ञानी होते हैं तो अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानी समझते हैं। जब हमारे अंदर अल्प ज्ञान होता है, थोड़ा ज्ञान होता है, ज्ञान का एक लव मात्र होता है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, तब हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। परंतु जब हम श्रेष्ठ लोगों के, विद्वान लोगों के संपर्क में आते हैं तो तब हमारा वो जो अल्पज्ञता का जो ज्ञान है वो क्या है, मानो समाप्त हो जाता है। तब हम क्या समझते हैं कि वास्तव में तब हम सर्वज्ञ नहीं थे, वास्तव में अभी हमारा जो है ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। जब हम अल्पज्ञ थे तब हम सर्वज्ञ समझते थे, परंतु विद्वानों के संपर्क में आने में हमारा वास्तव में हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तब हमें लगा कि तब वो क्या कहते हैं कि तदा मूर्खो अस्मि थी, कि मैं तो तब तो मूर्ख ही था। इस प्रकार मेरा ये जो मद था ज्वर के समान शांत हो गया, कि जो जैसे कोई दवा देने पर, औषध देने पर जो बुखार से पीड़ित व्यक्ति है उसका बुखार जो है ठीक हो जाता है, उसी प्रकार क्या है कि जैसे जैसे मैं विद्वान लोगों के संपर्क में आया, मेरा मद भी क्या है उस ज्वर के समान शांत हो गया। तो यहाँ पर वास्तव में क्या है कि जो थोड़ा ज्ञान है वो बड़ा बेकार है, बड़ा निरर्थक है, क्योंकि ज्ञान का भंडार जो है बड़ा विस्तृत है। इन्हीं श्लोकों के माध्यम से भर्तृहरि ने बहुत सुंदर, यह हमने जो श्लोक किए हैं इनके माध्यम से भर्तृहरि ने क्या बताया है कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका सभा में मौन रहना भी श्रेष्ठ है, कि सभा में उन व्यक्तियों को, मूर्खों को क्या है, मौन ही रहना चाहिए। और जब हमारे पास थोड़ा ज्ञान होता है तब हम घमंड से चूर चूर होते हैं, अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं। परंतु जैसे जैसे हम विद्वानों के संपर्क में आते हैं तो वो ज्ञान हमारा क्या है, ज्वर के समान मस्ती जो है हमारी ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।